हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख अलंकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती है। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या सुंदरता बढ़ाने के साधन। तो जैसे आभूषण धारण करने से नारी के शरीर की शोभा बढ़ती है, सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य की भी शोभा बढ़ती है, काव्य का सौंदर्यवर्धन हो जाता है। तो इसी तरह से कहा गया है कि भूषण बिनु न विराजहि कविता वनिता भित्त। विराजहि अर्थात सुंदरता, वनिता अर्थात स्त्री। तो कहा गया है कि आभूषणों के बिना कविता और स्त्री दोनों ही सुंदर नहीं लगती। अर्थात जिस तरह से आभूषणों से नारी के शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकारों के प्रयोग से काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वहाँ पर होता है जहाँ पर काव्य में शब्द के द्वारा उसका सौंदर्यवर्धन होता है, अर्थात शब्द के प्रयोग से काव्य में चमत्कारिक रूप से जो है उसका सौंदर्य बढ़ता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार हो जाएगा। और दूसरा है अर्थालंकार। अर्थालंकार उसे कहते हैं जहाँ पर काव्य में अर्थ के माध्यम से उसका सौंदर्यवर्धन होता है, तो वो हो जाएगा अर्थालंकार। तो आज हम सबसे पहले अन्योक्ति अलंकार का अध्ययन करेंगे। अन्योक्ति दो शब्दों से मिलके बना है, अन्य प्लस उक्ति। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि किसी दूसरे के लिए कही गई बात या कथन, या कह सकते हैं कि किसी दूसरे को इंगित करके, दूसरे की ओर इशारा करके उसके लिए कही गई बात, तो वो हो जाता है अन्योक्ति। जहाँ अप्रस्तुत का वर्णन कर उसके द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाता है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर अप्रस्तुत का आशय उपमान तथा प्रस्तुत का आशय उपमेय से है। तो हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जहाँ पर उपमान का वर्णन करके उसके द्वारा उपमेय का बोध कराया जाता है, तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। तो वर्णन अप्रस्तुत या अन्य का किया जाए और प्रतीति प्रस्तुत की हो, वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पर हम अन्योक्ति अलंकार को इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। तो यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराया जा रहा है। तो सबसे पहले हम अप्रस्तुत के अर्थ का वर्णन करेंगे, अप्रस्तुत को समझेंगे। माली आवत देखी के कलियन करी पुकार। तो यहाँ पर कलियाँ, माली और फूल, ये तीनों जो है अप्रस्तुत माने गए हैं, अर्थात इनका प्रयोग जो है वो अप्रस्तुत के रूप में हुआ है। कि कलियाँ जो है वो माली को आते हुए देखकर पुकार कर रही है, अर्थात कह रही है कि फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, कि आज माली ने फूल फूल को चुन लिया है, तो कल जब हम फूल बनेंगे तो ये हमें भी चुन लेंगे, अर्थात हमें भी तोड़ कर ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन तीनों का वर्णन, अर्थात कलियाँ, फूल और माली, इनका वर्णन अप्रस्तुत रूप में हुआ है। अब हम इस उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत के रूप में इसका अर्थ देखेंगे कि माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार। यहाँ पर माली का अर्थ यमराज या काल से है, और कलियन का अर्थ यहाँ पर युवा पुरुष से है, युवा वर्ग से है। फूले फूले, फूल का अर्थ यहाँ पर वृद्ध जनों से है। तो आइए हम प्रस्तुत अर्थ में इसका अर्थ देखते हैं कि माली आवत देखी के कलियन करी पुकार, कि युवा वर्ग काल को अर्थात यमराज को आते देखकर कहने लगे कि फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार,
कि आज जो है यमराज ने अर्थात काल ने वृद्ध जनों को चुन लिया है, अर्थात वृद्ध जनों को ले जा रहे हैं। काली हमारी बार, तो कुछ समय के बाद हमारी भी बारी आएगी और यही यमराज जो है वो हमें वृद्ध जनों की तरह ही जो है, जब हम वृद्ध हो जाएंगे तो हमें भी ये ले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर माली, कलियाँ और फूल के माध्यम से काल, युवा वर्ग और वृद्ध जनों की ओर इंगित किया गया है, अर्थात वृद्ध जनों की इन तीनों के माध्यम से जो है कवि ने अन्योक्ति प्रस्तुत की है। तो इसी तरह से हम एक उदाहरण और देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि कवि बिहारी ने इसके माध्यम से राजा जय सिंह उनकी ओर इशारा किया है। तो पहले हम अप्रस्तुत का यहाँ पर अर्थ देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो कवि बिहारी कह रहे हैं कि भंवरा जो है फूल में अभी तक न तो कोई पराग है, न ही उसमें मधुर रस है, अभी वो कली है, फिर भी उसके चारों तरफ भंवरा मंडराता रहता है। तो जब यह कली फूल बनकर खिलेगी तब इसका आगे क्या होगा। तो यहाँ पर अप्रस्तुत का अर्थात उपमान का वर्णन हुआ है। फिर हम इसी उदाहरण का अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध करेंगे। तो देखते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। कवि बिहारी यहाँ पर इसके माध्यम से राजा जय सिंह की ओर जो है वो इशारा कर रहे हैं, अर्थात यह कथन जो है राजा जय सिंह के लिए कहा गया है। क्योंकि राजा जय सिंह जब उनकी नई नई शादी होती है और वह अपनी नवोढ़ा रानी के सौंदर्य में इस तरह से बंध जाते हैं कि वो अपना सारा राजकाज छोड़ देते हैं, महल से बाहर जाना छोड़ देते हैं और हर समय अपने नवोढ़ा रानी के पास में ही रहते हैं, महल में ही बैठे रहते हैं। तो इस तरह से राजा की इस दशा को देखकर कवि बिहारी ने राजा जय सिंह की ओर इस कथन के माध्यम से, इस उक्ति के माध्यम से उनको जो है इशारा किया है कि वो जो है सावधान हो जाए, चेत जाए। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल। तो कवि बिहारी कह रहे हैं कि आपकी जो नवोढ़ा रानी है अभी युवा अवस्था उनमें आई नहीं है, तो ना ही उनमें कोई पराग है, न ही मधुर रस है, अर्थात इतना उनमें रूप सौंदर्य भी अभी नहीं है और ना ही इनके शरीर का इतना विकास हुआ है। तो अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। तो आप इस तरह से इस कली रूप में जो रानी है उसमें भंवरे की तरह आप उनके मोह पाश में, उनके सौंदर्य में जो है बंधे जा रहे हैं। आगे कौन हवाल। तो जब यह रानी है युवा अवस्था में आएगी, युवा अवस्था को प्राप्त होगी, तब आपका आगे क्या होगा। तो इस तरह से यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से अर्थात उपमान के माध्यम से उपमेय का बोध कराया गया है। तो यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। फिर हम देखेंगे विभावना अलंकार, जहाँ बिना कारण के अथवा विपरीत कारण के कार्य होने का वर्णन हो, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि जहाँ बिना साधन के कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। तो इसको हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। बिनु पद चले सुने बिनु पाना। तो यहाँ पर इस उदाहरण में बिना पैरों के चलने और बिना कानों के सुनने का वर्णन हो रहा है, अर्थात बिना साधन के ही कार्य संपन्न हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। इसको हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से और अधिक अच्छे से समझ सकते हैं।
निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाए। तो इस उदाहरण में हम देखेंगे कि कवि कह रहे हैं कि निंदक लोगों को अर्थात निंदा करने वालों को हमें हमेशा अपने नियरे रखना चाहिए, अर्थात हमें अपने पास में रखना चाहिए। आंगन कुटी छवाए, और उनको हमें हमारे घर में उनकी हर सुख सुविधा से उनको संपन्न करना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव, क्योंकि निंदक लोग जो है वो बिना पानी और बिना साबुन के ही हमारे स्वभाव को अर्थात हमारे स्वभाव को, हमारे आचरण को निर्मल कर देते हैं, स्वच्छ कर देते हैं। तो यहाँ पर बिना पानी और बिना साबुन के ही स्वच्छ होने का वर्णन किया गया है, अर्थात बिना कारण के, बिना साधन के कार्य संपन्न हो रहा है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा।